तो नीतीश बाबू भी फिजिकली रिटायर्ड, मेंटली रिटायर्ड तो हो ही चुके हैं। अब इनके गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि इनका बिहार का फ्यूचर भविष्य अच्छा दिखता है। ऐसी बन गई है। निर्भया कांड कितनी बार रिपीट होगी भाई? हर एक बार इस तरह का बच्चियों के साथ, हमारे समाज की बच्चियों के साथ बलात्कारी क्या हो रहा है? समाज में मानसिकता कैसी बनी गई? स्कूल तो बहुत है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में। नीतीश कुमार ने तो, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है बड़ी टाइट होती है। पटना से बराबर फोन आती है स्कूल में कि कौन टीचर्स प्रेजेंट है, नहीं। लेकिन ऐसे प्रेशर बनाने से आपका शिक्षा नीति में सुधार हो जाएगा कभी? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टू जेड ढाका न्यूज और मैं हूं आफ्ताब आलम। इस वक्त हमारी मौजूदगी डॉक्टर LV प्रसाद के हॉस्पिटल में है और अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं। मुजफ्फरपुर हत्याकांड, रेप पीड़ित 9 साल के बच्ची दलित से जो रेप हुआ और PMCH में 9 घंटे तक एम्बुलेंस में बच्ची रही और बेड न मिलने के कारण बच्ची की मौत हो गई। इस बारे में डॉक्टर साहब से हम सवाल करते हैं, आप सरकार से इसके लिए क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दें, आज का दिन काफ़ी हम लोग के लिए दुखद रहा और हम लोगों ने ढाका में एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रॉपर हम लोगों ने प्रशासन से परमिशन लेकर के हमने बड़ी अच्छी एक कैंडल मार्च की यात्रा शुरू की इसी इवेंट्स को लेकर के। हमारा कहना है कि जो इवेंट्स जो पूरे मानवता के लिए शर्मसार कर दे रही है, उस घटना को लेकर के हम लोगों ने दिल बहुत मार्मिक है और हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से कैंडल मार्च किए हैं। काफ़ी संख्या में लोग इसमें कैंडल मार्च में हमारे साथ चल रहे थे। तो डेफिनेटली एक घटना 26 मई की घटना, परिवार की 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करना और उसके बाद उसको चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर देना, हत्या की कोशिश करना। हालांकि जो विक्टिम है वो तो शुरुआती चिकित्सा के बाद SKMCH में रही, फिर फाइनली उसको PMCH रिफ़र कर दिया जाता है। और आपने सही बताया कि इस तरह की चीज़ों के लिए मतलब एम्बुलेंस में काफ़ी वेट करना, बेड की कमी, ये तो आप हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ तक है, कितना प्रॉम्प्ट है इस तरह की सर्विसेज देने के लिए, तो निश्चित ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार के ऊपर। जी, सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है BJP गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट में इस तरह का हादसा बार बार हो जाना, इसके लिए आप सरकार के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? और अब सरकार जो बिहार में अभी चल रही है नीतीश कुमार की, उसके बारे में नीतीश कुमार से क्या मांग करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत रोडवेज कम्युनिकेशन का समाधान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बन रहे हैं, लेकिन उस भवन के अंदर में कार्य का एक वर्क कल्चर नहीं है ना। एक अच्छे तरीके से कुछ कार्य नहीं हो रहा है। चिकित्साएं देखिए, हमारे अस्पताल देखिए, हमारा अनुमंडल अस्पताल कितना बड़ा है, बड़े मल्टी स्पेशलिटीज़ टाइप का देखने में लगता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सामान है, लेकिन उसको चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग की भी कमी है। केवल प्रसूति और बच्चे से ही नहीं होगा, सारे चीज़ों का इलाज होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये तो पूरे बिहार का चिकित्सा व्यवस्था इस तरह से है। ये कांड इस तरह से, जिस तरह से 11 साल की बच्ची का मौत हो जाता है PMCH में, विक्टिम्स का 5 दिन जीने के बाद मौत हो जाती है, और कितना थ्रू आउट द ट्रीटमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना प्रॉम्प्टली इस तरह के केसेस को टैकल करती है। आपने तो मीडिया में देखा ही, सब न्यूज़ में तो देख रहे हैं हम लोग क्या है चिकित्सा व्यवस्था। यह स्पष्ट खुलासा करती है कंप्लीट फेलियर ऑफ द नीतीश गवर्नमेंट एज पर द हेल्थ पार्ट इज कंसर्न। और अदर भी सेक्टर्स में हम देखते हैं कि लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है। निर्भया कांड कितनी बार रिपीट होगी भाई? हर एक बार इस तरह का बच्चियों के साथ, हमारे समाज की बच्चियों के साथ बलात्कारी क्या हो रहा है? समाज में मानसिकता कैसी बनती जा रही है? तो डेफिनेटली मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है। सरकार पूरी तरह से असक्षम है इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने के लिए। हम कड़ी शब्दों में इस घटना की भर्त्सना करते हैं और सरकार से ज़रूर मांग करते हैं कि कम से कम विक्टिम को एक न्याय मिले, जो भी दोषी है उसको प्रॉपर उसको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इस तरह के केसेस को नॉर्मल कोर्ट के थ्रू नहीं बल्कि स्पीड ट्रायल मैंने हाई कोर्ट में एकदम फास्ट कोर्ट के तरह स्पेशल कोर्ट नियुक्त करके इस तरह के मामलों का सुनवाई करना चाहिए। कि चीज़ें हैं बच्चियों का और महिलाओं का, खासकर दलित महिलाओं का, दलित बच्चियों का, समाज का, जो कि आजकल आए दिनों समाज में अक्सर शिकार हो जाते हैं, उस तरह के लिए ऐसा तंत्र का व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा प्रदान की जा सके।
जी, इस तरह का मामला हमेशा हर जगह, जैसे हिंदुस्तान का हर जगह ये इस तरह का मामला होता है, लेकिन सरकार उसके लिए सख्त एक्शन नहीं लेते, अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलता है, जिसके कारण दोबारा इस तरह का घटना होता है। तो अपराधी को किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए सरकार की तरफ नहीं से? देखिए, ये तो सारे लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं। सब चीज़ की सदाएँ हमारे कोर्ट्स ऑफ लॉ द्वारा निर्धारित है कि किस तरह के मामलों में क्या हमें उसको अप्रोच लेना है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है विक्टिम को प्रॉपर कोर्ट में उसको न्याय मिले तब तो। अब लेकिन बहुत सारे अपराधियों loopholes हैं। का हौसला हमेशा बुलंद रहता है ना इस तरह की घटना करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से तो हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भी कभी-कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि पता नहीं क्यों नहीं इतनी जल्दी न्याय मिल पाती है लोगों का। बहुत सारे हमारे सिस्टम्स में भी बहुत सारे लूपहोल हैं। डेफ़िनेटली हम जन सुराज इस सब चीज़ों का जो व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग जो बात करते हैं ना, हम लोग ज़रूर व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, जैसा बोला जाता है ना कि फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं। तो नीतीश बाबू भी फिजिकली टायर्ड मेंटली रिटायर्ड तो हो ही चुके हैं। अब इनके गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि इनका बिहार का फ्यूचर भविष्य अच्छा दिखता है। हम तो जनता से आह्वान करते हैं कि परिवर्तन की राजनीति शुरू हो गई है। आप केवल सरकार बदलने से काम नहीं चलेगी, आप व्यवस्था परिवर्तन जो करने जा रहे हैं उसका सहयोग दो। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचो। तो डेफिनेटली एज ए स्टेट कोर कमेटी ऑफ द जन सुराज हम लोगों से सर, आह्वान करते हैं। आपका जो प्रशांत किशोर जी है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, तो अगर मान इस तरह अगर आगे चल के आपको मौका मिलता है तो इस तरह के व्यवस्था में आप सुधार लाएंगे हर बिल्कुल, चीज़ में? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर जी काफ़ी तेजस्वी नेता हैं, हर एक दिशा में उनकी एक सोच अलग है ना? हर एक चीज़ में एक सोच अलग है। हमारे समाज में जो बेसिकली जितने भी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हमारा शिक्षा एजुकेशन पे काफ़ी प्रेशर है, कि एजुकेशन के फील्ड में हम अच्छा ज़रूर करेंगे। बेसिक इशू जो है पलायन का इशूज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू, एग्रीकल्चर उन्नत किस्म की खेती होगी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशंस पे काफ़ी जोर दी जाती है। स्कूल तो बहुत है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में। नीतीश कुमार ने तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है बड़ी टाइट होती है। पटना से बराबर फ़ोन आती है स्कूल में कि कौन टीचर्स प्रेजेंट है नहीं। लेकिन ऐसे प्रेशर बनाने से आपका शिक्षा नीति में सुधार हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। जब तक आप वर्क कल्चर नहीं डेवलप कर सकते हैं, जब तक एक अच्छा माहौल नहीं क्रिएट कर सकते एजुकेशन का, टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छे रिलेशनशिप नहीं हो सकते हैं ना, तब तक गुड मतलब एक डिलीवरी अच्छा टीचर एजुकेशन का कभी नहीं अपने बच्चों में दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा जोर रहता है कि एक कल्चर बनाओ, एक शिक्षण संस्थानों में कल्चर होना चाहिए। बिल्डिंग होने से और प्रशासन और पदाधिकारी बहुत टाइट होने से 9 बजे ऑडियो वीडियो खोल दे करके पटना से देख रहे हैं कौन टीचर पहुंचा नहीं पहुंचा, ऐसे आप समाज का ऐसे नहीं आप स्ट्रॉन्ग कर सकते। ये सब तो आप अननेसेसरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। पता है आपको, आप जान करके बहुत ये होंगे कि आजकल के टीचर्स लोग इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में चलते हैं ना रोड पे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रेट बढ़ गया है। हमने तो बहुत सारे टीचर्स देखे कि हाँ टाइम पकड़ने के लिए स्कूल में इतना स्ट्रेस रहते हैं कि आए दिनों वो रोड पे एक्सीडेंट कर लेते हैं और कितना लाइफ लॉस हुआ है। हाँ, तो डेफिनेटली कैसे सुधार होगी बिहार का? व्यवस्था परिवर्तन से सुधार होगा। सर, डॉक्टर साहब ने हमारे चैनल को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको। आप देख रहे हैं A to Z ढाका और मैं आफ्ताब आलम। आप लोगों का धन्यवाद।